पालतू बिल्ली को रस्सी बांधी होती है। मिठे चौलों ते तलाक हुई हुंदी। तलवार से तंदी काटी होती है। घेरू मगरमच्छ हुंदे। गुड्डी ते बोटी लगी हुंदी। गुड्डी में बगैर चबान वाली चिंगम होंदी। बगैर चबान वाली च्युइंगम। पत्तों पे न्याज बांटी होती है। तांबल। अस्सलाम वालेकुम। पॉड टॉक्स विद सलमान हसन में मैं हूं आपका होस्ट सलमान हसन। और इतने सारे सीरियस प्रोजेक्ट्स करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी ज़िंदगी से हंसना बिल्कुल ख़त्म कर दिया होगा। तो उसकी वजह से मैं माज़रत खा हूं कि आपको मैंने इतना सीरियस कर दिया कि आप लाइफ के इफ़ बट्स बिजनेस में और इर्द गिर्द के माहौल में सख्तियां झेल के भी आप फिर शायद मेरा भी कुछ किरदार रहा हो आपको सीरियस करने में। तो आज चाहता हूं कि आज उस सीरियसनेस में से थोड़ा शुगल किया जाए और मैं आपको वो आंसर भी दिखाऊं जो आपने शायद मेरे अंदर नहीं देखा कि आई एम अ वेरी लाइवली पर्सन और मैं ज़िंदगी की हर चीज़ को एंजॉय करता हूँ आफ्टर ऑल दिस वर्क हेडेक्स और ये वो, और अपने वक्त को मैं अच्छा खासा इस्तेमाल करना भी जानता हूँ। आज मेरे साथ वो शख्सियत बैठी हैं जो कि बिल्कुल लायक नहीं थी कि मेरे साथ बैठें, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये ज़हन में बात डाली कि मैं इनको अपने साथ बिठाऊं। इन्होंने मेरे हर सेशन में तकरीबन अभी तक आप जो देख रहे हैं, इन्होंने मेरे हर सेशन में मेरे साथ बहुत वो किया जो नहीं करनी चाहिए थी। आप समझ रहे हैं क्या किया इन्होंने मेरे साथ। तो आज मैं इनके साथ वही करूँगा जो ये मेरे साथ करना चाह रहे थे। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, वन एंड ओनली मेरे हर दम बिला वजह के होस्ट अलीज़र भाई। अलीज़र भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। नहीं ये तो आई एम ऑनर्ड। बिल्कुल ये ऑनर्ड तो ये चीज़ है कि वैसे इंसान को सोचना भी चाहिए कि उसको किस वजह से ऑनर मिल रही है। तो आपको पता है मैंने आपको ये ऑनर क्यों दी है? नहीं, यानी कि आप इंसान नहीं है। नहीं वो नहीं, आपने तो कहा फील मैं कोशिश करता हूँ क्या कि इंसान ही रहूं, इंसानों वाली हरकतें नहीं। अभी आपने कहा कि ऑनर मैंने आपको दी है। हाँ जी, तो आप हर इंसान को ऑनर देते हैं। नहीं मैं तो ये ऑनर किस चीज का आप जिक्र किस? नहीं कहा तो आपने मुझे ऑनर दी है। तो आपने ऑनर दिया द वन एंड ओनली कह के, आपने मेरी यूनिकनेस एक्सप्लेन। हाँ मैंने बिल्कुल, आप यूनिकनेस आपकी बिल्कुल है। तो वो यूनिकनेस के बाद जो आपने फील किया है, जो मैंने आपको दिया है, हाँ जी, तो जब आपने फील किया, हाँ जी, जरा उस पर जरा मुझे रोशनी डाल के देना। ये देखें, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, तो जो जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं वो जब आपको रिस्पेक्ट दे दी, मैंने तो आपको बिल्कुल नहीं दी। नहीं तो फिर आपने मुझे कहा ना द वन एंड ओनली। तो वन एंड ओनली क्या, मैंने तो और कुछ नहीं। तो वन एंड ओनली आप उसी को कहते हैं ना जिसकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। मैं तो लानती को भी वन एंड ओनली कहूंगा। वन एंड ओनली लानत उसी पे पड़ी। अच्छी बात, अच्छी बात। सही है। तो फिर आपने किस चक्कर 5 में से 3 में से 3 क्या नंबर इस बात लानत के? नहीं ये आपने जो बात की है उसके। यार ये तो बात गलत है। चले अली भाई जरा ये बताएं, आप माशाल्लाह काफी शुगली लौंडे रहे हैं अपनी जिंदगी में। मैं आपसे सवाल कर लूं? नहीं बात आज मेरा नहीं मैं सवाल एक पहले मुझे उठाने को तो आपकी उठा ले, कोई नहीं कॉन्वर्सेशन में से मुझे कुछ सुनने को मिला, मुझे जरा उसका फर्क बता दें। टॉपिक तुम डिसाइड कर रहे हो? नहीं टॉपिक नहीं मैं डिसाइड कर रहा, मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप अपना टॉपिक कर लीजिएगा। कि अताई क्या होता है और टारी क्या होता है? तो मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मैं आपसे जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, लोग जानना चाहते हैं। जिसमें सांस हो उसे टाड़ी कहते हैं और जिसमें कोई सांस नाम की चीज ना उसे ताई कहते हैं। ये इंसानों का फीचर होता है? इंसान, जानवर, जिन चरिंद परिंद सब में ये फीचर है। नहीं मतलब फॉर एग्जांपल कोई सिंगर है, हाँ जी, और वो लेकिन अब उधर ही आ चलो, कोई टारी है या अताई है, हाँ जी, तो इसको जरा स्पेल कैसे करते हैं वो भी बता दें। स्पेल TARI मैं भी करके दे रहा हूं। ये स्पेल हो गया तुम पे। अच्छा नाइस। TARI टारी, हाँ जी, नो TARRI, ओके टारी। यहाँ इसको ये या DHA, नहीं हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। मैं DHA में मैं रहता हूँ तो उससे ही निकलेगा ढाड़ी। एक्चुअली दिस वर्ड इज ढाड़ी। ढाड़ी ठीक है। ढाड़ी पंजाबी जबान का लफ्ज है। पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा सीरियस होकर आपको बता दूं। ढाड़ी पंजाबी जबान का लफ्ज है और ढाड़ी का मकसद कोई कौम नहीं है एक्चुअली। ओके, हर समझदार बंदे को मैं ढाड़ी कहता हूँ। ठीक है। ये एक तो है अभी हमारे माशरे में एक चीज फैल चुकी है कि मखसूस ग्रोह का नाम के मिरासी है तो उसको ढाड़ी कहना नहीं। हर जो समझदार बंदा है वो ढाड़ी है। ठीक है।
ढाड़ी का इसकी इब्तिदा किस वर्ड से हुई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ढाड़ी जिद है अताई की। ओके, यानी कि ये अताई की जिद में ढाड़ी आया है। ठीक है, ठीक है। यानी असल वर्ड जो है वो अताई है। हाँ जी, नहीं असल वर्ड ढाड़ी है, वो खताई है। ठीक है, ढाड़ी पहले सब ढाड़ी थे, फिर आए अताई। अच्छा, फिर अताई की जिद में फिर बताना पड़ गया कि ढाड़ी, यानी एक वाइस है, एक वर्च्यू है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक वाइस एक वर्षा है। अच्छा अच्छा, वाह वाह, ठीक है। ये है बात। ठीक है, वर्साचे, ठीक है। नहीं चे ताड़े चे है साडे, ठीक है। नहीं, पहले अताई आए थे दुनिया में, वो तो अल्लाह को पता हो, अल्लाह ने भेजा था। नहीं वैसे मतलब एक पार्टी का फिर एंटी पार्टी बनती है ना। हाँ जी, तो ज्यादा मिकदार किन लोगों की है? देखिए जी, अब अभी की पहले रोज़े अलसद से आप बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो आपने देखा ही नहीं ना। नहीं तो वो आपने भी नहीं देखा, तो मैं इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। अभी की बात कर रहे हैं, अभी की आप बात कर लें। अभी तो जनाब अली आप जैसे बड़े हैं अताई, अताई ज्यादा है, अताई ज्यादा है। आप लोगों ने बरमार की है दुनिया में। अगर अताई इस वक्त ज्यादा हैं, हाँ जी, तो इसका मतलब है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी ना। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि बुराई हमेशा अच्छाई से ज्यादा होती है। हाँ जी, आप बुराई हैं, मैं हो सकता हूँ, मैं वो बुराई भी हो सकता हूँ, ये भी यकीन। लेकिन आप देखें ना, तो इसका मतलब ये है कि पहले टारी आए थे। देखिए दुनिया में तो पहला टाड़ी है। हाँ ठीक है, इसलिए टाड़ी एक सोच का नाम है। मैं पहले कह दूं टाड़ी क्या है, मसलन चावलों में नमक की मकदार कितनी होनी चाहिए, हाँ, मिर्च कितनी होनी चाहिए, सालन में घी का कितना तनासुब होना चाहिए, कौन सा कलर शोखा लग रहा है, यानी कि अगर खट्टे के ऊपर ग्रीन कलर नहीं पहनेगा कभी, टाड़ी की ये आदत है, वो कभी नहीं पहनेगा क्योंकि उसको पता है कि तौहीन है, ये लिबास की तौहीन है। अच्छा अच्छा, ओके। तो अताइयों में है वो येलो के नीचे पिंक भी पहन लेते हैं, यानी कि तमीज। अच्छा अच्छा, हर चीज की तमीज जो है वो। अच्छा, लाहौर शहर में अताई कहाँ रहते हैं, टाड़ी किधर रहते हैं? हर जगह रहते हैं, हर महल्ले में रहते हैं। मतलब मेजॉरिटी एरिया सर हर जगह रहते हैं। देखें एरिया थोड़ी है, कुत्ते थोड़ी है कि इसका इलाका ये तो उसका इलाका। अच्छा, ये तो इंसानों की बात है। ये कोई मतलब एक महल्ले में टाड़ी हो तो मैं बता दूंगा आपको कहाँ रहता है। अच्छा, यानी कि एक गली के अंदर टाड़ी अताई दोनों रह सकते हैं? हाँ जी सर, ये दोनों बहन। पहचान क्या है इनकी? ये भाई भाई है, बल्कि पहचान क्या है, देखिए आपको अगर ये घर से चले, आपके दौर के बाद हम खाने वाले लोग हैं, तो अगर आपको कहीं से सुरीली स्मेल आ जाए, हाँ जी, हाँ, तो आप समझ लो ढाड़ी का घर है। अच्छा ठीक है। और जहां से आपको खाना ठंडा मिले जाते ही, तो वो ताई का घर है। हाँ। जो ओवन बेक्ड होता वो ठीक है। या दो दफा वो पहले चाय पिला दें, खाना लेट करें। हाँ, अगर वो तो फिर भूख मारने वाली, वो पक्के ताई हैं। अच्छा हाँ, यानी कि उनको समझ ही नहीं है कि मैंने बात बता दी कि कौम कोई नहीं है ये। मैं समझ गया, इट इज अ फीचर। ये फीचर है, हाँ, ये खसूसियत है। ठीक है। एक बंदा अपने किसी भी वक्त में ढाड़ी हो सकता है। हाँ। और अच्छा, एक बंदा सेम वक्त में कूड़ हो सकता है। कूड़ को मताई कहते हैं। कूड़ का मतलब पूछ लें आप। कूड़ मुझे पता है, चिड़ा बंदा। नहीं, कूड़ नहीं। कूड़ का मतलब क्या है? कूड़ उसे कहते हैं इल लैंग्वेज। नहीं, इल मैनर्ड बंदा। ढाड़ी इज मैनर्ड। आप इंग्लिश ही जो इतनी बोलते हो, ऊपर से आप पता नहीं किस लम्स के पढ़े हुए। तो मैं इसलिए बात कर रहा था आपको कि जो ढाड़ी है वो मैनर्ड। ये अच्छा, ये जो ढाड़ी लफ्ज है, ये आप अताई स्टाइल में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं हूँ ढाड़ी हूँ ना। तो फिर अताई स्टाइल में क्यों बोल रहे हैं? उसको तारी बोलें। देखिए मैं अताई, वो आपने बता दी। आपको किस तरह पता कि मैं नॉमेनक्लेचर? हाउ वुड यू से कि मैं अताई लहजे? क्योंकि आपने शुरू में कहा कि असल में वर्ड, उसके बैकग्राउंड पे आपने बताया कि नहीं ढारी है, लेकिन असल में बोलने में जो ओरिजिनल है वो टारी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ढाड़ी जो लफ्ज है, ये ढाड़ी, ये उसकी ओरिजिन है। ये उसको खराब कर करके टाड़ी हुआ है एक्चुअली। ठीक है, यानी कि उसको इल मैनर्ड लोगों ने उसके अंदर ओके तो उसको ढाड़ी कह दिया। ठीक है, इल मैनर्ड। हाँ जी, ठीक है ना। तो अब तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो ढाड़ी और अताई है, ये दोनों एक दूसरे की जिद है। बिल्कुल ठीक है। मसलन ऊपर नीचे। हाँ जी, बिल्कुल। मसलन क्या है कि वो शमाल है तो जनूब है, वो मशरिक है तो मगरिब। ठीक है। अब ढाड़ी किसे कहते हैं कि मसलन खाने के बाद वॉक कर लीजिए, ये है ढाड़पूना। ठीक है। अच्छा खाना खाए तो 2 कदम चलें, ये है ढाड़पूना। ठीक है। और खाना खाने के बाद के जी अल्लाह वारिस है, ये है ताईपूना। ओके। तो यानी कि वो इंसान अनहेल्दी हरकतें भी करेगा। जब मैनर्ड ही नहीं है तो फिर उधर हेल्दी हरकत क्या? अच्छा, एक इंसान टाड़ी और अताई दोनों भी हो सकता है, मुख्तलिफ मौकों पे डिपेंड्स करता है। अगर वो देखिए, मैं एक और बात कहूंगा, जिसमें एहसास और मैनर्स हैं, बड़ी प्यारी बात की आप समझे, बिल्कुल दोनों आप में नहीं है। तो अगर एहसास और मैनर्स हैं तो वो बंदा किसी भी जगह अताई नहीं हो सकता। ओके ठीक है। तो ढाड़ी और अताई एक जगह पे, हाँ, ये हो सकता है कि पहले अताई था फिर ढाड़ी हो गया।
या इसका उल्टा? जैसे आप अभी मैं आपकी कर रहा हूँ, पहले अभी आप शुरू से आप बताइए, ठीक है, तो मैं आपको ढाड़ी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ कि आप ढाड़ी हो जाए। अच्छा, प्रोजेक्ट लिया आपने? हाँ जी, प्रोजेक्ट ढाड़िज्म मेरा है, बहुत अच्छा, और इसके पीछे ज़ारिज़्म, ठीक है। नहीं, ज़ारिज़्म तो अल्लाह माफ करे, अच्छा लफ्ज़ है वैसे, लेकिन मुझे आपके ज़र से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके पास कितना ज़र है। मेरे पास ज़ाहिर है एक नेगेटिव चीज से कैसे ताल्लुक हो सकता है किसी का भी? आप नेगेटिव है? जी जी, ज़ारिज़्म, उसमें जो ज़र है वो नेगेटिव में चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन आपके साथ जो आपको नेगेटिव को पॉजिटिव करता है वो वली है पहले। हाँ जी, तो फिर बिल्कुल, वली ज़र हो गया, फिर तो बड़ा अच्छा हो गया। बिल्कुल। तो आपको नेगेटिव करने से पहले ही आपके अंदर ढाड़ी हाँ, उसका वो एंटी मौजूद है, एंटीवायरस। सब हमें लोग कहते रहते हैं कि ढाड़ियों को ठंड बड़ी लगती है, तो भाई एहसास वाले लोग हैं, इनको ये अच्छा छोटी छोटी चीजों को महसूस करते हैं। यानी कि अभी शीशे की पिच गिरेगी तो अभी सीने पे हाथ रख लेंगे, समझेंगे नहीं? अच्छा 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 अच्छा, यानी कि छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं छोटी। हाँ बिल्कुल, यानी कि आप ऐसे उनको फिटे मुंह कह दिया आपने तो उनको बुरा लग जाए। तो रात डब्बी पी गए? हाँ, क्यों? उसके गम में ये बुरी लगी है ना सर, ये तो फिर वो दिल पे ले लेते हैं बात। हाँ, तो वो एहसास होंगे तो दिल पे एहसास लेंगे दिल पे, लेकिन इतने भी नहीं ना कि दिल पे दिल का दौरा पड़ जाए, इतने भी नहीं होते। ठीक है, यानी सिगरेट डब्बी फूंक ली थी, दिल का दौरा पड़ गया। ये अताईस का काम है कि फ्रस्ट्रेट हुए घर से बाहर निकले, ड्रिंक ले ली दो। अच्छा, मैं एक सेकंड में सही तरह नैरो डाउन नहीं कर पा रहा। हाँ जी, हम मिसालों के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश सर मैं अताइयों की तरह पहले इसी आपके ऊपर अताई मसल उसे कहते हैं जो सर्दियां शुरू होते ही स्कर्दू निकल जाए। अच्छा ठीक है, इसको कहते हैं अताई। ओके, तो वो क्या उसने अचीव किया वहां जाके? ये तो उसको पता हो ना। नहीं मतलब स्नैप लगाई? नहीं पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो चला जाए वो अताई है। तो मतलब सर्दी में मरी जाने वाले वो अताई? वो भी अताई, वो अताई। हाँ जी, ठंड खाने गए हैं। हाँ जी, यानी कि सर्दी में चले गए हैं। हाँ ठीक है जी, अच्छा ओके, क्या कहने, ठीक है। हाँ। ऐसे लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं जो अताई होते हैं? सर दिमाग का ज्यादा अच्छा खाते हैं। ठीक है, मसलन मामी आज ये पका दें, फिर रुके रुके लेट मी सी समथिंग, ये किसमें कैलोरीज ज्यादा है एंड आई डोंट वांट टू बी यू नो गेट इनटू दैट। जो ढाड़ी होगा उसको पराठे से अच्छी नीचे कोई चीज लगेगी नहीं। चाय के साथ अच्छी चाय बनी हो, साथ मक्खन आ जाए, और उसके साथ थोड़ा अगर कुलचा हो तो अच्छा कुलचा, समझ रहे ना आप, तो उसके ऊपर मक्खन, बाटी का मक्खन हो, उसके ऊपर चीनी हल्की सी गिरी और साथ मलाई। और नूपुर खाएगा तो वो नहीं, नूपुर भी खा सकता है, ये लाजमी नहीं। देखिए मक्खन कोई भी खा ले, लेकिन खाने की तमीज हो कि उसके साथ ब्रेड ना हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो हाई ग्रेन लो सॉल्ट। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी हरकतें ना आपने, मैं तो नहीं जानता, आजकल बड़ी एक बहस चली है कि जनाब अली ये खाए इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है। साढ़े दादे परदादे तो नहीं पता सी कि न्यूट्रिशन ज्यादा है, साढ़े तो ज्यादा ही लंबी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उन्होंने। बिल्कुल, तो अगर उन्होंने ज्यादा लंबी जिंदगी गुजारी है तो उनका सबसे बड़ी जो चीज है ना वो आप अपने आप को हरकत में रखें। तो ढाड़ी इज ऑलवेज ऑन हरकत। आप अगर आप ढाड़ी को एक मखसूस तबके से लेते हैं कि वो मरासी को ढाड़ी कहते हैं, तो वो भी 24 घंटे हरकत में ही होते हैं, कुछ ना कुछ उनका हिल रहा होता है, उनका कोई ना कोई चीज हिल रही होती है। हाँ जी बिल्कुल, और उनको सर्कुलेट रखती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बड़े ज़हीन और फतीन लोग हुए हैं, ये क्रिएटिव होते हैं। हाँ जी, होते ही ढाड़ी और क्रिएटिव ना हो। ओके, वो तो फिर ऐसी है, यानी कि आप बीरबल को तो आपने एक स्टोरी सुनी होंगी। किसकी? बीरबल, अकबर और अकबर। हाँ जी हाँ जी, बीरबल का नाम सुना? उनका कोई ताल्लुक, रिलेशन भी थे आपस में। ढाड़ी थे और अकबर साहब जो थे वो अताई थे। ओके, लेकिन उनके रिलेशंस भी थे। लेकिन अकबर साहब को ढाड़ी बनाया फिर बीरबल। हाँ बरीक, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बीरबल के किस्से आपने सुने हैं ना? हाँ जी मैंने अपने अताइयों के भी कोई किस्सा सुना है तो मैं आपको बताऊंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये वेरिएबल सिचुएशन है। जी जी, और एट टाइम्स एक इंसान ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। नहीं देखिए ना, एक टाइम एक बंदा मूसा भी हो सकता है, फिरौन भी हो सकता है, ये कहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, बस यही फायदा है। एक टाइम जब बंदा फिरौनियत से निकल जाता है ना तो फिर वो कुछ भी बन सकता है, वापस फिरौन नहीं बन सकता। ठीक है, तो लेकिन एक इंसान, अगर आपके अंदर समझ आ गई, लेट्स सपोज आपको पता चल गया आग के करीब नहीं जाना, आप बच्चे थे, आपको पता था कि आग कुछ नहीं, यानी कि आप आग के पास हाथों को भी हाथ, कभी खुदा ना ऐसा इंसिडेंट भी होगा क्या आग के पास चले गए, ये तो आपके वालिदैन जानते हैं ना, या गर्म चीज को पकड़ लिया। तो जैसे ही आप बड़े हुए जी, तो फिर आप तो नहीं जाएंगे, ऐसी हरकत तो नहीं करेंगे। तो इसको ही ढाड़पुना कहते हैं कि जब समझ आ, यानी समझ आना। हाँ जी ठीक, समझना, पलटना, पलट के समझना, ये तुमको समझाने का है एक बहाना। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, सुखी गड़वी वर्गा मुंह तेरा। अच्छा हाँ, ओके ओके ठीक है। किराए दी बिजली होंगी। हाँ जी बोले, कुंडी पा के बिजली लेती होंगी। जी जी बिल्कुल, देखा ना, वो ये नहीं कह रहे, ये होता है। ढाड़ी वो बात करेगा जो नहीं होती। मसलन
किराए पे सांप लिया होता है, मतलब ये बात है, कभी किराए पे किसी ने सांप लिया। ठीक है, अच्छा अमीर और गरीब की तमीज इस नहीं ढाड़ीज़म तो कभी आपको सोच भी नहीं देगा ना कि कोई अमीर या गरीब है। ढाड़ी होगा एहसास वाला, उसको पता होगा, नहीं कोई ताल्लुक नहीं उस चीज से, गरीब भी दोनों हो सकता है। हाँ जी, ढाड़ी गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। ओके हाँ, क्योंकि समझ गरीब को भी आ सकती है, अमीर को भी आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो थोड़ा नीचे लेवल पे होता है ज्यादा अच्छा ढाड़ी होता है। ठीक है, क्योंकि उसको हर चीज अच्छे तरीके से अपना एहसास बयान कर सकता है। जो थोड़ा पैसे वाला ढाड़ी हो जाए वो जरा एहसास बयान करने से कासिर है। अच्छा, तो ये बता दें कि अगर एक इंसान अताई है, ये और उसको ये पता चल गया, मैंने खुश्की हुई, मुझे खुश्की हुई किधर, नाक में, अगर एक इंसान, ये मैंने उसको सेट किया, अच्छा स्मूथ किया मैंने उसको, चलो ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ अगर एक इंसान अताई है और उसको ये पता लग गया कि वो अताई है, हाँ जी, बंदे को भी पता चल गया अताई, हाँ उसको पता चल गया, तो फिर तो वो ढारियत की तरफ आ रहा है। नहीं फिर ढूंढ मरने का मकाम है। नहीं, एक बंदे को पता चल गया यार मैं तो अताई हूँ, मतलब उसकी सेंस एक्टिवेट हो गई है। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि वो ढारीइज्म की तरफ जा सकता है। ढारीइज्म बिल्कुल। तो क्या प्रैक्टिसेस हैं एक इंसान, ये पहचाने कैसे इंसान, ये इंसान पहचाने कैसे, ये इंसान पहचाने कैसे कोई अताई है कि ढाड़ी? हाँ, देयर इज ओनली टू थिंग्स, एक हक पे एक बातिल पे। अब इसके बीच में कोई लाइन नहीं होती। बिल्कुल, या तो ब्लैक एंड व्हाइट है ये, या तो बंदा ढाड़ी होगा या अताई होगा। अताई क्या होगा? जिसको सब समझ बूझ के बावजूद नेचरन हर बंदा ढाड़ी है। मतलब आपको हंसना आता है? आता है। आपको खाने में नमक ज्यादा कम की तमीज है। आपको ये पता चलता है कोई बंदा आपके पास जेन्युइन इशू के लिए आ रहा है, हाँ, और आपको उसकी मदद करनी है, कई दफा आप उसको नजरअंदाज कर भी देते हैं। चलता है। अच्छा, जो नजरअंदाज करना है, ढारियत नहीं है, ये ताहियत है। यानी किसी कोई बंदा आपके साथ फिल्म चला रहा है और इस बात को नजरअंदाज करना, अगर कोई आपके पास जेन्युइन कॉज के लिए है, हाँ, और आपने उसको नजरअंदाज, अच्छा ओके ओके। अगर कोई फिल्म चला रहा है तो उसकी फिल्म और बड़ी कर देने से ढारियत कहते हैं। मसलन जैसे भी आप मेरी चला रहे हैं, हाँ जी, तो मैं आपकी बड़ी कर रहा हूँ, हाँ ठीक हो गया, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। तो बंदा किसी टाइम भी अताई हो सकता है, ढाड़ी से अताई से ढाड़ी हो सकता है। ठीक है, जैसे उसे समझ, जैसे उसके अंदर एहसास और इल्म बढ़ जाए तो ढाड़ी हो जाएगी। बारीक बारीक चीजों को, मसलन अब मैं जिन चीजों को नोट करता हूँ शायद आप उनको करते भी नहीं, और आप जिन चीजों को नोट करते हैं शायद मैं नहीं करता। बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। मसलन आप मेरे बालमैन को देख ही जा रहे हैं तब को, और बालमैन, और मैं इस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। मुझे पता है मुझे जो घर में कपड़े मिले थे पहन के आ गए। बिल्कुल ठीक है, आपके लिए, हाँ ठीक है ना। तो बात ये, आप उस बारीकी को पकड़ रहे जो मैं नहीं, मैं भी आपके इसको भी पकड़ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, समझ रहे? तो मैं आपके एक्सप्रेशन भी देख रहा हूँ, नॉट ओनली यू। बात समझ आ रही? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। तो आखिरी बिल होता है, मैं बिल्कुल उस तरह ही है। ठीक है, डेट गुजरी होती है, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, यही डेट गुजरी होती है, कहीं डेट गुजरी, बिल्कुल डेट गुजरी होती है, डेट गुजरी होती है, बिल्कुल। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूँगा, छोटी सी पॉडकास्ट थी आज, और अभी आपको आज मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया होगा और महसूस कराया होगा कि ज़िंदगी में मज़े भी हैं, मज़े आने चाहिए, मज़े हिस्से हैं। मैं अपने आपकी और एक और बात लाजमी कहना चाहूँगा व्यूअर्स के, आप अपनी ओरिजिनलिटी कभी ना मारें। आप जो हैं, यू हैव टू बी द वन यू आर। आप अपना ओरिजिनल रहें, चाहे अल्लाह ने आपको मकाम बख्शा है, दुनिया ने आपको इज्जत दी है, जहाँ पे भी है, बट यू हैव टू बी ओरिजिनल एज यू आर। अपने आप को खुश रखें, जॉली रखें, अपने इर्द गिर्द छोटी सी छोटी खुशियों को महसूस करें और कबीला ढाड़ीज़म में आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। आपका होस्ट सलमान हसन, पॉड टॉक्स विद सलमान हसन में से आपसे विदा चाहता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास भी कोई अच्छा टॉपिक है, ईदर दैट्स फनी, ईदर दैट्स अ मोटिवेशनल वन, ईदर एनी टॉपिक दैट कम्स इनटू योर माइंड, आप हमें कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख के देख सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे भरपूर तरीके से हम उस पर बात कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हो।